आज का हमारा सेशन राजस्थानी शब्द और उनके हिंदी रूप से संबंधित है। ये राजस्थानी शब्द रीट लेवल सेकंड में भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही है, इसलिए आप यहाँ से राजस्थानी शब्द अच्छी तरह से सीख लीजिए। ये आपके लेवल फर्स्ट में नहीं है, ये लेवल सेकंड के अंदर है। जो भाषा फर्स्ट के रूप में आपने सेलेक्ट कर रखी हो या आपने भाषा सेकंड के रूप में सेलेक्ट कर रखी है, वहाँ राजस्थानी शब्द सिलेबस में नया जोड़ा गया है। इसलिए यहाँ से प्रश्न अभी 2022 वाली भर्ती में और 2000 भर्ती जो 22 वाली भर्ती में भी पूछा जाएगा। 2021 वाली भर्ती थी, उसमें भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। तो एक प्रश्न आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आज अभी हम 50 राजस्थानी शब्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो आप काउंट करते जाइए, नोट करते जाइए। मैं पहला राजस्थानी शब्द बता रहा हूँ आपको, जीमण। देखिए, जीमण किसे कहते हैं? ग्रामीण शब्दों में ये प्रयोग किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रयोग किया जाता है। मैं जीमण गया, उदाहरण सहित आप समझते जाइए। जीमण का अर्थ होता है सामूहिक रूप से, क्या होता है? सामूहिक रूप से किया गया बड़ा भोज। सामूहिक रूप से किया गया बड़ा भोज, ठीक है ना। भोज का अर्थ होता है भोजन। सामूहिक रूप से किया गया बड़ा भोज जो होता है उसे हम जीमण के नाम से जानते हैं। ये पहला था। अब देखिए दूसरा जो राजस्थानी शब्द है वो है जिंदड़ी। क्या है? जिंदड़ी। देखिए, जिंदड़ी राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है फूहड़। क्या होता है? फूहड़। या इसका एक अर्थ और होता है अनाड़ी। अनाड़ी महिला या स्त्री। अनाड़ी महिला या स्त्री को भी हम क्या कहते हैं? जिंदड़ी कहते हैं। दूसरा राजस्थानी शब्द कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक शब्द होता है जनाजो। क्या होता है? जनाजो। जनाजो किसे कहते हैं? इसे आप परिचित होंगे। जनाजो कहते हैं अर्थी को। अर्थी या शव यात्रा जो होती है ना, शव यात्रा, उसे कहते हैं जनाजो, ठीक है ना। उसका जनाजा निकाला गया, यानी कि उसकी अर्थी निकाली गई। एक राजस्थानी शब्द है, नेक्स्ट आप काउंट करते रहिए। चौथा है वो है जरी, ठीक है ना। जरी राजस्थानी शब्द है। ये शादी ब्याह में आपने सुना होगा कि जरीरो मारे बेस लाजो। जरीरो मारे बेस लाजो। जरी का अर्थ होता है वस्त्रों में लगने वाले सोने चांदी के जो तार होते हैं। वस्त्र यानी कि जो आपके कपड़े होते हैं, वस्त्रों में लगने वाले, वस्त्रों में लगने वाले सोने या चांदी के जो तार होते हैं, चांदी के तार, है ना। सोने या चांदी के तार जो आपके वस्त्र कपड़ों में लगाए जाते हैं उन्हें जरी कहते हैं। हमारे जरीरो बेस लाजो, ठीक है ना। जरी हो गया। उसके बाद पांचवा राजस्थानी शब्द आप देखिए, टोगड़। क्या है? टोगड़। टोगड़ कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स गाय के बछड़े को। देखो, बहुत ही प्यारा शब्द है। गाय का जो बछड़ा होता है उसे कहते हैं टोगड़, ठीक है ना। टोगड़ समझ में आ गया, टोगड़। इसी प्रकार से एक शब्द और है, छठा राजस्थानी शब्द है, वो है टीपूड़ो। टीपूड़ो, अरे मारो टीपूड़ो आ गयो, ठीक है ना। ऐसे राजस्थानी शब्द है टीपूड़ो। टीपूड़ो का अर्थ होता है छोटा बच्चा। क्या होता है? छोटा बच्चा। टीपूड़ो आ गयो मारो, छोटा बच्चे को टीपूड़ा कहा जाता है। सातवां राजस्थानी शब्द देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द है ऐसा जिसे कहते हैं टोना। क्या कहते हैं? टोना, ठीक है ना। अब ये टोना जो होता है, या टोनो भी कह सकते हैं इसे, टोना या टोनो, ये जो जादू टोना करते हैं ना, तांत्रिक क्रिया, जादू टोना। अब आपको समझ में आएगा, जादू टोना, इसको हम कह सकते हैं तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया को कहते हैं टोना। ग्रामीण क्षेत्र में इसी से मिलता जुलता, यानी कि ये इसी शब्द को दूसरे शब्द में प्रयोग किया जाता है, जादू टोना। क्या कहते हैं? जादू टोना, यानी कि
जो जादू के द्वारा तांत्रिक क्रियाएं की जाती है उसे जादू टोना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 7वां शब्द आप काउंट करते रहिए। 7वां जो शब्द है वो है आपके जेलू या जेला। जेलू, देखिए जेलू या जेला, जेलू या जेला। जेलू या जेला का अर्थ होता है सहायक, वो मेरा सहायक है, ऐसे। तो राजस्थानी शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ो सो मारे जेलो दीजिए, थोड़ो सो मारे जेलो दीजिए, यानी कि थोड़ी सी मेरी सहायता कीजिए, या ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट 8वां राजस्थानी शब्द है वो है टांगर। क्या है? टांगर। देखो इम्पोर्टेंट राजस्थानी शब्द टांगर। टांगर होती है भैंस। टांगर किसे कहते हैं? भैंस को टांगर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 9वां राजस्थानी शब्द है वो है टामक। क्या है? टामंक। टामंक का अर्थ होता है नगाड़ा। टामंक यानी क्या होता है? नगाड़ा, ठीक है ना। टामक यानी नगाड़ा। 10वां राजस्थानी शब्द है वो है आपके टाबर। क्या है? टाबर। टाबर यानी होता है बालक। टाबर यानी बालक, ये बालक हो गया, ठीक है। 11वां राजस्थानी शब्द यो है टोटो। क्या है? टोटो। टोटो का अर्थ होता है हानि या नुकसान। हानि या नुकसान, घाटा। घाटा भी कह सकते हैं, घाटा हो गया मेरे इस, ठीक है ना, टोटो पड़ गयो, ठीक है ना, मेरे तो इस यो व्यापार में टोटो पड़ गयो, यानी कि घाटा हो गया, नुकसान हो गया। 12वां राजस्थानी शब्द देखिए टप्पू कड़ो। टप्पू कड़ो कहते हैं तरल पदार्थ को। टप्पू कड़ो। टप्पू कड़ो को का अर्थ होता है हिंदी में तरल पदार्थ। किसे कहते हैं? तरल पदार्थ को टप्पू कड़ो कहा जाता है। तो तरल जो पदार्थ होता है उसे टप्पू कड़ो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 13वां राजस्थानी शब्द है हमारा वो है टापी। क्या है? टापी। टापी कहते हैं छोटा वृक्ष होता है ना, छोटे वृक्ष को कहते हैं टापी। समझ में आ गया? छोटा वृक्ष क्या कहलाता है? टापी। 14वां राजस्थानी शब्द, 14वां राजस्थानी शब्द होता है ठंठारी। ठंठारी का अर्थ होता है ठंठारी। ठंठारी माने सर्दी जुकाम जो लग जाता है उसे ठंठारी भी राजस्थानी भाषा में कहा जाता है। तो सर्दी जुकाम, ठीक है ना, सर्दी जुकाम ठंठारी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 15वां, ठीक है ना, वो होता है ठिठुरना। क्या होता है? ठिठुरना, ठिठुरनो या ठिठुरना या ठिठुरनो एक ही बात है। इसका अर्थ होता है ठंड लगना। क्या होता है? ठंड लगना। ठिठुरनो का अर्थ होता है ठंड लगना, ठीक है। 15 हो गए। उसके बाद 16वां राजस्थानी जो शब्द है ये होता है कि भाई ठटकार या ठटकार। ठटकार, ठटकार है। ठटकार को हिंदी में कह सकते हैं फटकार, ठीक है ना, ठटकार या फटकार, ठीक है। 16वां राजस्थानी शब्द या जो भी आप काउंट करते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो ध्यान लिखने में ज़्यादा है, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा राजस्थानी शब्द है वो है टक्को। क्या है? टक्को। टक्को का अर्थ होता है रुपए या पैसे को टक्को कहा जाता है। रुपए या जो पैसे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? टक्को। मेरे पास एक टक्को भी कोने, ठीक है ना। 17वां राजस्थानी शब्द वो है साहब जाद। देखो जाद है, जाद का अर्थ होता है पानी। जाद यानी पानी, ये राजस्थानी शब्द है। इसी प्रकार के अनजान शब्द हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। जुर्म, 18वां है जुर्म। जुर्म कहते हैं अपराध को। मारामू जुर्म हो गयो, राजस्थानी भाषा में ऐसे ही प्रचलित होते हैं, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद 19वां राजस्थानी शब्द वो है जीवाण। जीवाण। जीवाण का अर्थ होता है जलाशय या तालाब। जलाशय या तालाब को हम कहते हैं जीवाण, ठीक है। 20वां राजस्थानी शब्द, 20वां राजस्थानी शब्द है
जलनो, क्या है जलनो, क्या है जलनो, जलनो। जलनो का जो अर्थ होता है वो होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। जलनो, मैंने उसको जेल लिया, ठीक है ना। जलनो यानी सहन करना। 21वां राजस्थानी जो शब्द है वो ये है, 21वां राजस्थानी शब्द देखिए, 21 के नंबर पे है टाटी। क्या है? टाटी। टाटी, देखो टाटी ऐसे शब्द आपने पहली बार सुन रहे होंगे। टाटी का अर्थ होता है अपाहिज। क्या होता है? अपाहिज, या इसे हम कह सकते हैं विकलांग या अपंग, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। 22 नंबर पर देखिए, ठीक है ना, 22वां, ये 22 पर हम पूछ गए हैं। डाव, डाव, डाव यानी होता है नृत्य। क्या होता है? नृत्य। डाव यानी नृत्य होता है, समझ में आ गया। 23वां देखिए, डंका। क्या है? डंका, समझ में आ गया ना, या डंकी, ठीक है। डंकी, देखो डंकी, डंकी वो गधा नहीं है। डंकी का अर्थ होता है यहाँ पर योद्धा, ठीक है ना। डंका, डंके की चोट पर, यानी कि एक योद्धा की तरह, ठीक है ना, डंका, ठीक है ना, योद्धा। उसके बाद देखिए 24वां राजस्थानी शब्द है वो होता है ढोड। क्या होता है? ढोड। ढोड का अर्थ होता है स्थान, ठीक है ना। 24 हो गए, स्थान, ढोड यानी स्थान। 25वां राजस्थानी शब्द है वो होता है टऊ। देखिए टऊ, टऊ का अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र नहीं होता है, समुद्र शब्द सही होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 26वां राजस्थानी जो शब्द है वो इस प्रकार से है, टोहे। टोहे का अर्थ होता है ध्यान। टोहे का अर्थ क्या होता है? ध्यान है। टोहे का अर्थ क्या होता है? ध्यान होता है। टोहे यानी ध्यान। 27वां राजस्थानी शब्द, 27वां राजस्थानी शब्द होता है चौसर। क्या होता है? चौसर। चौसर का अर्थ होता है बाल, ठीक है ना, चौसर यानी बाल। 28वां राजस्थानी शब्द वो होता है छितर। देखो छितर एक नाम भी होता है, और छितर हम कहते हैं पहाड़ी भूमि को। कौन सी भूमि को? पहाड़ी जो भूमि होती है उसे छितर के नाम से जाना जाता है। 29वां राजस्थानी जो शब्द है वो जखीरा। ये तो आपने सुना ही होगा, जखीरा मिला। जखीरे का अर्थ होता है वस्तुओं का ढेर। वस्तुओं का जो ढेर होता है, वस्तुओं का ढेर, उसे जखीरा कहा जाता है, ठीक है ना। 30वां राजस्थानी शब्द, 30वां राजस्थानी शब्द है जंब। देखो मैं आपके विचित्र प्रकार के राजस्थानी शब्द ला रहा हूँ। जंब का अर्थ होता है प्रकाश। आपके लिए मैं न 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पुस्तकें और जो अच्छी गाइड है वहाँ से मैंने चुन चुन करके आपकी तैयारी के लिए मैं ला रहा हूँ। तो 31वां राजस्थानी शब्द है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हिंदी से और संस्कृत से इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। आपने किताबों में पढ़े, परंतु जब हम ऑडियो वीडियो विजुअल देखते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है ना। जागर, 31वां है जागर, ठीक है ना। जागर होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता जागर होता है। 32वां, ठीक है ना, 32वां है जेवड़ो। क्या होता है? जेवड़ो। जेवड़ो कहते हैं रस्सी को, जो रस्सी होती है ना, रस्सी को कहते हैं जेवड़ो। 33वां राजस्थानी शब्द, 33वां राजस्थानी शब्द है वो है आपके जोखम। क्या होता है? जोखम। जोखम का अर्थ होता है धन दौलत। क्या होता है? धन या दौलत। जो धन दौलत होती है उसे जोखम के नाम से जानते हैं। 34वां राजस्थानी जो शब्द है वो इस प्रकार से है ठमक। क्या है? ठमक। ठमक का अर्थ होता है चलते समय एड़ी की लचक, टसक या सुंदर चाल। अरे ठमक ठमक कर चाल, है ना, तो इसको हम एक सुंदर चाल कह सकते हैं, ठीक है ना। सुंदर चाल, चलते समय पैरों को, ठीक है ना, एक विचित्र प्रकार से करते हुए चलना। ठमक ठमक कर या ठुमक ठुमक कर चाल है, ठीक है ना। ठमक या ठुमक एक ही बात, ठुमक का अर्थ है जो। उसके बाद देखिए 35वां राजस्थानी शब्द वो है हमारे डांफी। क्या है? डांफी। डांफी का अर्थ होता है
ठंडी वायु या शीतल वायु या शीतल हवा, ठीक है ना, ठंडी हवा, शीतल हवा, ठीक है ना, नमी वाली हवा। 36वां राजस्थानी शब्द इस प्रकार से है प्यारे विद्यार्थियों, वो है टिरगरग। क्या है, देखो टिर। 36वां राजस्थानी शब्द जो अपने हैं वो है अपने टिरगरग, है ना, टिरगरग। टिरगरग का अर्थ होता है जिम्मेदारी। क्या होता है, जिम्मेदारी, ठीक है ना, जिम्मेदारी। उसके बाद 37वां राजस्थानी जो शब्द है वो इस प्रकार से है आपके, ये है भाई जू रापव। जू रापव का अर्थ होता है वियोग या विलाप करना, वियोग या विलाप करना, ठीक है। उसके बाद 38वां राजस्थानी जो शब्द है वो होता है जंतरी। क्या है, जंतरी। 38 नंबर पे है हमारा राजस्थानी शब्द, वो होता है जंतरी। जंतरी का अर्थ होता है पंचांग को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, पंचांग को भी जंतरी कहा जाता है। और एक जंतरी ये होता है जो सुनार होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, उनका जो औजार होता है, ठीक है ना, सोने चांदी को जो अच्छा बनाने का जो औजार होता है उसे भी जंतरी के नाम से जाना जाता है। ये 38वां नंबर पे था। 39वां है जनेंद्र। क्या है, जनेंद्र कहते हैं राजा जी को। राजा होता है ना, महाराज, ठीक है ना, जनेंद्र के नाम से जाना जाता है। 40वां राजस्थानी शब्द है जगद। जगद का अर्थ होता है भोजन, आहार, ठीक है ना, भोजन या आहार। 41वां राजस्थानी शब्द है जंवरी। क्या है, जंवरी। जंवरी का अर्थ होता है जौहर। जंवरी यानी जौहर, जौहर करना, ठीक है ना, जौहर होता था प्राचीन समय में। उसके बाद 42वें है जनिया। क्या है, जनिया। जनिया का अर्थ होता है रात्रि, ठीक है, रात्रि। 43वां राजस्थानी जो शब्द है वो है जप तप। जप तप का अर्थ होता है तपस्या, ठीक है ना, तपस्या करना, जप तप, ठीक है ना, जप तप यानी तपस्या करना। 44वां राजस्थानी शब्द है जरख। जरख कहते हैं लकड़बग्गे को। किसको कहते हैं, लकड़बग्गा, ठीक है ना, लकड़बग्गा जंगली जानवर है, लकड़बग्गा, ठीक है ना, जरख कहते हैं। 45वां राजस्थानी जो शब्द है वो है हमारा जखम। क्या है, जखम। जखम का अर्थ होता है घाव। क्या होता है, घाव। 46वां राजस्थानी शब्द है वो है जगजोत। क्या है, जगजोत। जगजोत का अर्थ होता है जगमगाहट, जगमगाहट या चमचमाहट, ये राजस्थानी शब्द है। उसके बाद, ठीक है ना, अभी कौन सा था, कौन से नंबर का था भैया, ठीक है ना, वो बताना एक बार वापस से। वो आपके था, ठीक है ना, 46 नंबर, 45 हो गए थे, 46वें नंबर के ऊपर था जठी। क्या है, जठी। जठी का अर्थ होता है जिस ओर, जठी यानी जिस ओर, ठीक है। 46 हो गए। उसके बाद 47, ठीक है ना, 47 नंबर वाला है वो होता है जमीयत। क्या होता है, जमीयत, ठीक है ना, जमीयत। जमीयत का अर्थ होता है सेना। जमीयत का अर्थ क्या होता है, सेना। उसके बाद 48वां जो राजस्थानी शब्द है वो है आपके छेको। क्या है, देखो छेको। ऐसे राजस्थानी शब्द विचित्र प्रकार के जो छेक ला रहा हूँ मैं आपके, उतावला, छेको यानी उतावला, ठीक है। 49वां राजस्थानी जो शब्द है वो आपके है छोनो। क्या है, छौनो, दो मात्रा है, छौनो, ठीक है, राजस्थानी शब्द है। इसका अर्थ होता है पुत्र या लड़का, ठीक है ना, पुत्र या लड़का, ठीक है ना। उसके बाद है 50वां और आज का अंतिम है, ठीक है। इसके अलावा और भी राजस्थानी जो शब्दों के वीडियो मैं अपलोड करूँगा। छांग। छांग कहते हैं गृहिणी को। किसको कहते हैं, गृहिणी को, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी में कुछ सुधार कर पाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। जैसे ही मैं और वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।